सलाद विटामिन और मिनरल से भरपूर होता है। फिट और हेल्दी रहने के लिए हमें डेली सलाद खाना बहुत ही ज़रूरी है और वैसे भी हर कोई इसे पसंद करता है, चाहे वो स्वाद के लिए हो या फिर न्यूट्रिशंस के लिए हो, क्योंकि डेली जो हम खाना खाते हैं वो कुक्ड होता है, यानी कि उसको हम तल के या फ्राई करके खाते हैं, जिस वजह से उसमें से कुछ परसेंटेज जो विटामिन मिनरल्स प्रोटीन ये सब है वो न्यूट्रिशंस उड़ जाते हैं। वही जो सलाद हम खाते हैं वो कच्चा खाते हैं, जिस वजह से उसके अंदर जितने भी विटामिन मिनरल्स है वो पूरा का पूरा रहता है और हम जब खाते हैं उसका पूरा लाभ मिलता है। लेकिन क्या आपको पता है, सलाद अगर गलत टाइम पे खाया जाए तो वो फ़ायदे की जगह नुकसान करता है। आपका डाइजेशन बिगड़ सकता है, गैस, एसिडिटी या फिर आपको कब्ज़ की शिकायत भी हो सकती है। 90% लोगों को ये नहीं पता है कि उन्हें सलाद कब खाना चाहिए। कुछ लोग सलाद खाना खाने से पहले खाते हैं, वहीं कुछ लोग सलाद खाना खाते वक्त खाते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सलाद खाना खाने के बाद खाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि एक्चुअली सलाद कब खाना रहता है, जिस वजह से किसी को कई तरह की बीमारी हो सकती है और उन्हें ये नहीं पता चलता कि उसके पीछे का रीज़न है कि हम अनियमित खान पान कर रहे हैं, प्रॉपर टाइम फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सलाद खाने का सही समय और तरीका, वो भी एकदम साइंटिफिक रीज़न के साथ। हेलो, मेरा नाम है मृणाल विश्वास। स्वागत है आप सभी का जेन्युइन टिप्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल सलाद हमें कभी भी खाना खाते वक्त नहीं खाना चाहिए, इससे हमारा डाइजेशन ख़राब होता है, हमें कब्ज़, गैस, एसिडिटी की शिकायत होने लगती है। इंडाइजेशन की वजह से शरीर में न्यूट्रिशंस की कमी होने लगती है और न्यूट्रिशंस की कमी होने की वजह से हम कई तरह के बीमार से ग्रस्त हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे बाल झड़ सकते हैं, हम कम उम्र में बूढ़े हो सकते हैं, हमारे आंखों में चश्मा लग सकता है। वैसे यही गलती मैं खुद करता था। मैं खुद खाना खाते वक्त सलाद खाता था, जो कि ये गलत है। यूट्यूब में वीडियोस बनाने के बाद देश भर से कई लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और उनके कई तरह के कमेंट्स आते हैं, सजेशंस भी आते हैं। ऐसे में कई डॉक्टर, न्यूट्रिशंस, डाइटिशियन भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रेगुलर मेल्स आता है और वो भी अपने अपने राय और सजेशंस देते हैं कि इस तरह का वीडियो बनाइए। और ऐसे में कई ऐसे न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियंस है जिन्होंने मैसेज किया है कि एक सलाद के ऊपर वीडियो बनाओ, क्योंकि कई लोग हैं जो सलाद तो खाते हैं लेकिन उनका प्रॉपर नियम नहीं पता, जिस वजह से उनको इंडाइजेशन का शिकार होना पड़ता है और फ़ायदे की जगह नुकसान होता है। तो आज के वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा टोटली साइंटिफिक रीज़न के साथ बताऊंगा कि उसके पीछे का रीज़न क्या है। क्योंकि यूट्यूब में कई सारे वीडियोस है जहां पर कुछ लोग दावा करते हैं कि खाना खाने से पहले खाना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं खाना खाते वक्त खाना चाहिए, वहीं कुछ लोग बोलते हैं कि इसे खाना खाने के बाद खाना चाहिए, लेकिन कोई प्रॉपर रीज़न नहीं देते हैं, जिस वजह से हम कन्फ्यूज रहते हैं कि क्या सच है क्या गलत है। अब जानते हैं इसके पीछे का एक्चुअल साइंस क्या है। दरअसल जो डाइजेशन प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, जो खाना हम खाते हैं वो हमारे पेट में जाता है, वो फिर स्मॉल छोटे छोटे टुकड़े में ब्रेक डाउन हो जाते हैं और उसके बाद जो हमारे डाइजेस्टिव जूस है, गैस्ट्रिक जूस है, वो उसमें मिलने लगता है और जैसे ही वो अच्छे से ब्रेक डाउन हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, तब वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं जहाँ पर डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है और उसके बाद वो हमारे ब्लड में मिलने लगते हैं और हमारे शरीर में एनर्जी मिलती है। अब क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स वाला जो खाना है जो हम खाते हैं वो थोड़ा फास्ट ब्रेक डाउन हो जाता है, जिस वजह से डाइजेस्टिव जो जूस है उसमें इजीली घुल जाते हैं और वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचकर हमें तुरंत एनर्जी देने लगते हैं और हम जब भी वो कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाते हैं तो हम तुरंत एनर्जेटिक फील करते हैं। वहीं जो प्रोटीन वाला खाना है उसको स्मॉलर पार्टिकल में ब्रेक डाउन होने में थोड़ा टाइम लगता है, जिसमें कि जो डाइजेस्टिव जूस है उसको घुलने मिलने में थोड़ा टाइम लगता है और इस वजह से क्या होता है कि उससे हमें कांस्टेंट जो एनर्जी मिलती है वो पूरे दिन भर मिलती है, लेकिन स्लोली मिलने लगती है। और वहीं जो हम फ़ैट की बात करते हैं, जिस खाने में ज़्यादा ऑयल हो या फ़ैट हो उसको और ब्रेक डाउन होने में ज़्यादा टाइम लगता है, उसको पचने में और ज़्यादा टाइम लगता है, जिस वजह से उससे जो हमें एनर्जी मिलती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, लेकिन वो थोड़ा टाइम लगता है। अब समझते हैं सलाद के बारे में, इसके पीछे के कॉन्सेप्ट के बारे में। दरअसल जो सलाद हम खाते हैं जैसे कि टमाटर, खीरा, प्याज, गाजर, मूली, बीट रूट, इनमें पानी बहुत ज़्यादा मौजूद है। पानी के अलावा इनमें विटामिन और मिनरल्स बहुत ज़्यादा मौजूद है। अब जब हम इन्हें खाते हैं तो ये इजीली पेट में जाके ब्रेक डाउन हो जाते हैं और इनमें डाइजेस्टिव जो जूस है वो इजीली मिक्सअप हो जाते हैं। अब इनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, ये इजीली हमारे इंटेस्टाइन तक 15 से 20 मिनट के अंदर ये फ्लो हो जाते हैं और आधा घंटे के अंदर ये डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलने लगती है और हम दिन भर फ्रेश महसूस करते हैं। अगर सलाद हम खाना खाने के साथ खाएं, जैसे कि 90% लोग करते, इवन मैं भी वही करता था, इससे डाइजेशन ख़राब होने लगता है। अब वो कैसे ख़राब होता है वो जानते हैं। जो खाना हम खाते हैं जैसे कि चिकन, मटन, अंडा, दाल या फिर पनीर, चना, छोले, मटर, ये सब खाना जो हम खाते हैं इनमें कार्बोहाइड्रेट, फैट के अलावा प्रोटीन बहुत मात्रा में मौजूद है और प्रोटीन, फैट को हमारे पेट में ब्रेक डाउन होने में बहुत टाइम लगता है, जिस वजह से जो डाइजेस्टिव जूस है उसमें इजीली घुल नहीं पाते हैं और इनको
से 4 घंटा लगता है टोटली ब्रेक डाउन होने में। तब तक ये क्या करते हैं, हमारे पेट में जाम कर देते हैं। ऐसे में जब हम कोई भी सलाद खाते हैं जो कि ईज़िली ब्रेक डाउन हो जाता है और डाइजेस्टिव जूस उसमें मिल जाता है, अब ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो खाना पहले से हमारे पेट में मौजूद है वो इन खाने को जाने नहीं देता। अब ये जो सलाद ऑलरेडी है ये डाइजेशन प्रोसेस की जगह फर्मेंट होने लगता है, क्योंकि जो डाइजेस्ट होना है उसको इंटेस्टाइन में होना रहता है, लेकिन एक टाइम होता है जब एक टाइम तक ये जब डाइजेशन प्रोसेस तक नहीं पहुंच पाते हैं तब ये खाना सड़ने लगता है। अब ये हमारे पेट में ऑलरेडी मौजूद है, स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुँच नहीं पाए। अब जब ये सलाद पचने की जगह सड़ने लगता है तो बाकी पेट में जो मौजूद खाना है उसको भी ये सड़ाने लगता है, जिस वजह से क्या होता है आगे चलकर हमें गैस, एसिडिटी, कब्ज़ की शिकायत होने लगती है और हम कई तरह के बीमार से ग्रस्त हो सकते हैं। अभी हम यंग एज में इसलिए ये हमें अच्छे से पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे जैसे हम 35 प्लस होते जाएंगे और उससे ज़्यादा होते जाएंगे तब हम धीरे धीरे महसूस करेंगे कि हमें मसल पेन, जॉइंट पेन, अर्थराइटिस, फिर 30-40 की उम्र में 60 की उम्र के दिखने लगेंगे, बाल झड़ने लगेंगे, आंखों में चश्मा लग सकता है। तो ये कई सारी बीमारियां हमें हो सकती है सिर्फ़ और सिर्फ एक गलत टाइम पर खाना खाने की वजह से। सलाद या तो आप खाना खाने से आधा घंटा पहले खाएं जो कि इजीली हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच जाए और डाइजेस्ट हो जाए, या फिर आप खाना खाने के 2 से 4 घंटे बाद खाएं, डिपेंड कि आप किस तरह का खाना खा रहे हैं। जैसे कि अगर आप नॉर्मल दाल चावल या फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं तो सलाद आप इसके 40 से 60 मिनट के बाद खा सकते हैं, क्योंकि जो दाल चावल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है इनको हमारे पेट में ब्रेक डाउन होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन तक ईजिली पहुंच जाते हैं और ईजिली डाइजेस्ट हो जाते हैं। वहीं अगर आप चना, छोले या फिर जो चिकन, मटन है ये सब अगर आप खाते हैं तो इनको हमारे पेट में ब्रेक डाउन होने में टाइम लगता है और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचने में टाइम लगता है, एटलीस्ट 2 से 3 घंटा लग जाता है। तो उस हिसाब से आपको सलाद खाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है सलाद तो आधे घंटे तक हमारे इसमें पहुंच जाएगा। तो अगर आपको ये चिकन फ़िश खाने में चिकन फ़िश खा रहे हैं तो उसको अगर 2 घंटा पचने में लग रहा है तो उसके 2 घंटे बाद आप ये खाएंगे तो दोनों एक ही टाइम पे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाएंगे। शॉर्ट में अगर बोलूँ, खाना हमें ऐसा खाना चाहिए जो इक्वल टाइम में हमारे पेट में ब्रेक डाउन हो सके और इक्वल टाइम में हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच इक्वल टाइम में डाइजेस्ट हो सके। जैसे कि हेवी फूड के साथ कभी भी आप लाइट फूड को मिक्स करके मत खाइए, क्योंकि जो खाना लाइट फूड है वो ईजिली डाइजेस्ट तो हो सकता है, लेकिन हेवी फूड की वजह से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं पहुंच पाएगा और वो फिर खाना खुद तो सड़ेगा और फिर जो हेवी फूड है उसको भी सड़ाने लगेगा, तो फ़ायदे की जगह नुकसान होता है। तो या तो आप खाना खाने से आधा घंटे पहले आप सलाद खा लीजिए ताकि वो इजीली स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच जाए, और उसके बाद जो हेवी खाना खाएंगे तो वो आपके पेट में रहेगा और वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता रहेगा। और मीनवाइल जो सलाद ऑलरेडी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गए वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करते रहे और आपको फ्रेश महसूस करवाते रहे। अब सलाद में भी कुछ नियम है, जैसे कि अगर हम सलाद में टमाटर, खीरा, प्याज, गाजर, मूली और बीटरूट ले रहे हैं तो हमें टमाटर, खीरा और प्याज ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए, और जो गाजर, मूली और बीटरूट है इनको थोड़ा कम मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि टमाटर, खीरा और प्याज में पानी की मात्रा ज़्यादा है, जिस वजह से ये ईज़िली हमारे पेट में ब्रेक डाउन हो जाते हैं और तुरंत हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच जाते हैं और डाइजेशन प्रोसेस तुरंत स्टार्ट होता है। लेकिन जो गाजर, बीटरूट और जो मूली है इनमें थोड़ा फाइबर ज़्यादा मौजूद है, जिस वजह से क्या होता है कि फाइबर डाइजेस्ट तो नहीं होता लेकिन ये डाइजेस्ट करवाता है और ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचने के लिए। तो अगर आपको डाइजेशन प्रॉपर रखना है और अगर सलाद प्रॉपर तरीके से खाना है तो आपके सलाद में ऐसे प्रोपोर्शन मिलाइए जिसमें कि टमाटर, खीरा और प्याज ज़्यादा हो और जो मूली, गाजर और बीटरूट है ये थोड़ा कम मात्रा में हो। देखिए आपको डाइजेशन बहुत फटाफट होगा और बहुत ईजीली होगा। मैं लास्ट 2 महीने से अपने ऊपर खुद प्रैक्टिकली करके देख रहा हूँ। मैं खाना खाने से आधा घंटे पहले भी खा के देखा है, खाना खाते वक्त भी खा कर देखा है और खाना खाने के 2 घंटे बाद भी खा कर देखा है, और रियली बहुत फ़र्क पड़ता है। इवन आप खुद ट्राई करके देखें और आपको भी महसूस होगा। सबसे बेस्ट होगा कि अगर आप खाना खाने से आधा घंटा पहले सलाद खाएं, जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन काफ़ी हेल्पफुल है, तो आज से ही आप ये इन नियमों का पालन करना स्टार्ट करेंगे और डेफिनेटली बहुत फ़र्क महसूस करेंगे, और ये एक्सपीरियंस जो भी होगा वो आप दूसरों तक डेफिनेटली शेयर कीजिएगा, इवन मेरे साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जेन्युइन टिप्स के साथ। धन्यवाद।